हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश। आज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में सब कुछ, कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और जो फोर्स ऑफ जब चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में हो, फ्री स्पेस में हो, तो कूलम्ब्स लॉ कैसे क्या होता है। तो हम आगे हमारा टॉपिक आज का है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। ठीक, तो कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है उसके बारे में बताए थे कि क्या फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच। तो हम देखते हैं जब Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देम, मतलब चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के, और जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि F का जो वैल्यू आएगा, F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि K क्या है। तो K एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड है, K मीडियम पे डिपेंड करता है। तो K का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फ्री स्पेस में K का जो वैल्यू होता है इन वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक, और K का जो वैल्यू होता है मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। तो K का जो वैल्यू होता है इन फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। देखिए K का यूनिट कैसे हम जानेंगे, तो यहां से हम जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और न्यूटन और मीटर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 Q2 चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम आके इधर डिवाइड हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम पर पावर -2, कूलम पर पावर -2, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो K का वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ का एक जो अगला कूलम्ब्स लॉ को और हम किस प्रकार लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ हम K के जगह पे क्या दे दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम कूलम्ब्स लॉ को इस रूप में भी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ को हम जान चुके हैं। अब हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। यहां से हम कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, लेकिन वेक्टर हम कैसे, वेक्टरली इसको कैसे जानेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग होगा वेक्टर फॉर्म। तो अगला हमारा हेडिंग है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो जब हम Q1 Q2 इसके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। R क्या है, R इज पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो ये हमको डायरेक्शन देता है। तो वेक्टर डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स भी जानते हैं हम, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो F का जो वैल्यू होगा यहाँ होगा
F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ आर वेक्टर आता है। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक, इसको हम और एक रूप में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर कैप। यहाँ से एक आर 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 वेक्टर और बट बाय आर क्या आ जाएगा? आर कैप। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जो फोर्स डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को जान चुके हैं। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है। मीन्स अब हम इसके बीच का डायरेक्शन समझते हैं। तो व्हेन Q1 and Q2 are of सेम साइन, नेचर और साइन कुछ भी बोल सकते हैं हम। साइन व्हेन Q1 and Q2 आर ऑफ सेम साइन, जब Q1 Q2 सेम साइन का होगा। व्हेन Q1 and Q2 आर ऑफ सेम साइन, जब Q1 और Q2 क्या हो? सेम साइन का हो। मतलब Q1 पॉजिटिव तो Q2 भी पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव तो Q2 भी नेगेटिव। तो क्या होगा? जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस ओर होगा। जब सेम साइन का होगा तो क्या होगा? Q2 के द्वारा जो Q1 पर फोर्स लगेगा वो रिपल्सन नेचर का लगेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक, और ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड में तो समान होगा, फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड में समान होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? एक दूसरे से अपोजिट होगा। व्हेन Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, तो जब Q1 और Q2 क्या होगा? अपोजिट साइन का होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ भी क्या होगा? सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक ऐप का डायरेक्शन इस ओर होगा तो दूसरे ऐप का डायरेक्शन इस ओर होगा। Q1 के द्वारा जो फोर्स Q2 पे लगाया जाएगा वो अट्रैक्शन नेचर का होगा। Q2 के द्वारा भी Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्शन नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 क्या है? हमारा क्या है? अपोजिट साइन का। अपोजिट साइन मीन Q1 पॉजिटिव एंड Q2 निगेटिव, और क्या होगा? Q2 पॉजिटिव Q1 निगेटिव, मतलब अपोजिट नेचर का। जब अपोजिट नेचर का चार्जेस होगा तो वहां अट्रैक्शन होगा, और जब सेम नेचर का चार्जेस होगा तो वहां रिपल्सन होगा। तो यहाँ हम कूलम्स के लॉ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं कूलम्बिक फोर्स क्या होता है जब चार्ज पार्टिकल मीडियम में होता है। क्योंकि ये तो फ्री स्पेस का Q1 Q2 क्या हो? फ्री स्पेस में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में होता है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो हम देखेंगे चार्ज जब मीडियम में हो, तो चार्ज कहाँ हो? मीडियम में। चार्ज जब मीडियम में हो तो हमारा कूलम्बिक फोर्स क्या होगा? कूलम्बिक फोर्स क्या होगा? तो सपोज दिस इज ए मीडियम and Q1 and Q2 two charges separated at r distance। ठीक, Q1 Q2 दो चार्जेस है जो r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो किस प्रकार वेरी करेगा, क्या होता है उसका फॉर्मूला आगे हम देखते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए कोई मीडियम है, तो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स होगा वो होगा F बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r
और आर स्क्वायर। यहाँ सवाल उठता है कि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है। तो एप्सिलॉन आर जो है वो इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और कांस्टेंट। ठीक। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक। फॉर एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो एक होता है इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एक होता है फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक होता है इन एयर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर में 81 होता है, 81 इन वाटर। और एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है इनफिनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है इन मेटल। तो इस प्रकार से अगर हम दो चार्ज पार्टिकल अगर वाटर में हो तो जो एप्सिलॉन आर होता है वो 81 से डिवाइड हो जाएगा। मींस जो अगर दो चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है तो उसके बीच जो फोर्स लग रहा है, और जब वाटर में उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फ्री स्पेस में जो है वाटर से 81 टाइम्स ज्यादा लगेगा फोर्स। ठीक। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम एप्सिलॉन आर को डिफाइन करते हैं इस प्रकार, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एप्सिलॉन आर तो हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी हम जान रहे हैं। तो एप्सिलॉन को हम डिफाइन कर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या है? परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।